हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? एक बारी कंफर्म करेंगे सब। मेरी आवाज आ रही है सबको? जस्ट कंफर्म वंस, एम आई ऑडिबल एवरीवन? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है यार? बार बार ना मुझे स्टेज ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसको मत भेजो। आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट एनीवन इन द स्टेज, ठीक है? And whenever I'm starting the class in 5 minutes, I'll be switching off the chat for everyone, and then I'll enable again when there are doubts, ठीक है? ताकि it will help me and you people to focus more on class, ठीक है? So we'll be waiting for about 5 minutes. बाकी सबको आने देते हैं सेशंस में, and then we'll start with the today's class, everyone. Okay? नहीं हिमांशी, राइट नाउ आई एम विजिबल। अभी मैं साइड में हूँ, ठीक है? व्हेन विल स्टार्ट आई विल बी विजिबल, ठीक? सो विल बी वेटिंग फॉर अबाउट 5 मिनट्स। सबको आने देते हैं इन सेशन में, एंड देन विल स्टार्ट विद द टुडे सेशन एवरीवन। तब तक के लिए मैं माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक?
हेलो गाइस, ऑडिबल? ठीक है, यस, वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास एंड आई एम डिसेबलिंग द चैट। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ डाउट्स है बच्चों के, मैंने मैसेजेस पढ़े तो आई एम गोना एड्रेस दोज डाउट्स। आज की क्लास हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे? ठीक है, फॉर टुडेज क्लास आज का जो एजेंडा है दैट इज 2013, 14, 15 एंड कुछ क्वेश्चंस ऑफ 2016 सिर्फ नंबर सिस्टम टॉपिक के करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी गोना बी डूइंग। एंड नंबर सिस्टम में भी आज हम मेजरली फोकस करेंगे क्वेश्चंस ऑन बेसिक न्यूमरेसी के। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। पहली चीज क्लियर है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गोना बी फोकसिंग अपॉन। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। देखो, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट, जिन्होंने सीसैट बेसिक्स या सीसैट का कोर्स कहीं से भी कर रखा है, ठीक है, उनके लिए ये कोर्स, मतलब ये जो क्लासेस रहेंगी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। रीजन बीइंग क्योंकि आपको बेसिक्स आते हैं लेकिन उनको पीवाईक्यूज में कैसे यूज करना है या हाउ वी गोना नो कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, ठीक है, वो हम समझेंगे इस क्लास में से। ठीक है, सेकेंड थिंग, वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक सीसैट कहीं यूज ही नहीं किया है, उनको तो फुल फॉर्म ही पता है, बस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे ज्यादा उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इफ यू आर इन द कैटेगरी 2 बच्चों, तो दिस क्लासेस विल बी वेरी हेल्पफुल। और कैसे रहेंगी? क्योंकि हम हर टॉपिक को कर रहे हैं, हम हर पीवाईक्यूज को कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2013 का पूरा पेपर इकट्ठे करा, नहीं, हम इसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अब टॉपिक वाइज करने से क्या फायदा रहेगा? सपोजिटली जब हम परसेंटेजेस करेंगे या जैसे आज हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो आप देख पाओगे कि नंबर सिस्टम से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में और क्या अप्रोच है उन्हें सॉल्व करने की। ठीक है, तो यू गोना एनालाइज कि विच आर द एरियाज विच आर वेरी मच हेल्पफुल टू यू ऑल, विच आर द एरियाज विच आर नॉट वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। ठीक, तो ऐसे वो चीज का ध्यान रखेंगे। अब हाउ वी गोना बी प्रोसीडिंग विद द क्लासेस, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि सर क्लास को करेंगे कैसे। देखो, आज की क्लास में देयर आर अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस व्हिच वी गोना बी सॉल्विंग। ठीक है, और सारे पीवाईक्यूज है, एक भी क्वेश्चन मेरे घर का नहीं है, तो सारे पीवाईक्यूज है। अब इन पीवाईक्यूज को हम करेंगे कैसे? देखो, दिस गोना बी अ करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा, आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे या आप उन क्वेश्चन से फाइट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन दिखाया मैंने, उसको सॉल्व कर दिया, आपने क्या सीखा? तो हम क्या करेंगे? If this is the pattern that we're going to follow for complete PYQ course. I'm going to give you a question. I'm going to give you a timer of 1 minute, 90 seconds, 2 minutes, depending upon the question. In that timer, I'll get aside. आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अगर हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर देखो कि क्यों नहीं हुआ आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व, और मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। हो सकता है देयर कैन बी अ वे कि आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ए मेथड से सॉल्व करा, मैंने बी मेथड से सॉल्व करा, तो समझो क्या क्या ए मेथड डिफिकल्ट है या बी मेथड डिफिकल्ट है। अगर मैंने, देखो, मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ आता है, आई एम नॉट सेइंग दैट। हो सकता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप ज्यादा बेटर वे में करके दिखा दो, देन वी गोना डू दैट इन द क्लास फॉर एवरीवन, ताकि सब सीख पाए। ठीक, दैट इज हाउ वी गोना बी डूइंग इट। अब मुझे बताओ, किसी को कोई और डाउट है तो आई एम एनेबलिंग द चैट। कोई डाउट कुछ भी है तो पूछो इस विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। नो? चलो, ठीक है, पीडीएफ, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद आपके पोर्टल पे, आपको मिल जाएगा। अब डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के, ठीक है, तो दिस विल एक्चुअली गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, सीसैट इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल, फॉन्ट साइज सही है या बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइमर 2 मिनट्स इनिशियली, ताकि थोड़ा सा ग्रिप बना पाओ, देन विल रिड्यूस द टाइमर ऑल्सो। करिए।
किस किस का हो गया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? कि सर हो गया, ठीक है, डन, वेरी नाइस। देखो एक चीज मान के चलना, हो सकता है ये सेशंस थोड़े से बोरिंग लगे कि खुद करना पड़ रहा है ना, बट कोई बच्चा जो ये 15 सेशंस रेगुलर कर लेगा और इसका बैकलॉग क्रिएट नहीं करोगे, ट्रस्ट मी दीज 15 डेज विल बी गेम चेंजर फॉर यू ऑल। और आप ना सीसैट का एग्जाम करते हुए हर क्वेश्चन पे मुझे थैंक यू बोलोगे, ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि यार हम कितने क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे आज 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 सेशंस है, अप्रोक्सीमेटली 600 क्वेश्चंस किए, 600 क्वेश्चन अगर हाथ से खुद प्रैक्टिस करके देख लिए, यार इतना दिमाग खुल जाएगा ना कि एग्जाम में हाथ पैर सब बढ़िया चलेगा, ठीक है। एंड यू गोना फाइनल नंबर कितना लाना है? 66, इससे फालतू लाके कोई फायदा नहीं है, तो ये आ जाएगा और इसलिए फिर मुझे थैंक यू बोलोगे, ठीक है। बट द ओनली थिंग इज कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो चीज मत करना। बैकलॉग कभी सॉल्व नहीं होता है, कभी पूरा नहीं होता है, तो इसको साथ के साथ निपटाते रहना। ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा इन क्लासेस में। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, जिस जिसका नहीं हुआ है वो बहुत ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है एक रेयर कॉइन कलेक्शन, देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। मतलब मेरे पास गोल्ड कॉइन है और मेरे पास नॉन गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है। वो कह रहे हैं देयर इज वन, एक गोल्ड कॉइन है हर 3 नॉन गोल्ड कॉइन पे। अगर गोल्ड कॉइन x है तो ये मेरे पास 3x हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर वो कह रहे हैं 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन। अब गोल्ड कॉइन्स में 10 और जोड़ दिए, यानी कि अब ये x प्लस 10 हो गया। एंड द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन टू नॉन गोल्ड कॉइन वुड बी 1:2। अब एक गोल्ड कॉइन तो x प्लस 10 हो गए, नॉन गोल्ड कॉइन कितने हैं? 3x, और ये रेशियो कितना हो गया? 1/2, 1:2 बोला है। अब वो कह रहे हैं बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स। अब तो देखो सॉल्व हो गया ना, हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। x की वैल्यू नहीं, हमें टोटल कलेक्शन में कितने कॉइन्स हुए ये बताना है। तो उसके लिए x निकालते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 20 बराबर है 3x के, x बराबर हुआ 20 के। ये तो मेरी x की वैल्यू आई। तो इनिशियल कॉइन्स कितने थे? x प्लस 3x यानी कि 4x। तो 4x यानी कि इनिशियल गोल्ड कॉइन्स। इनिशियल टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे 80। अब मैंने 10 कॉइन्स और ऐड करे थे, तो यानी कि प्लस 10। तो ये कितने बने? 90 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 90 प्रेजेंटली। उसने पूछा नाउ बिकम्स। अब उसने ना यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स। नाउ मतलब अब कितने हो गए। तो 80 इज नॉट करेक्ट, 90 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू मार्क्ड 80 एज द करेक्ट आंसर? ठीक है, सृष्टि गलती समझ में आई बच्चे? वो पूछ रहा है अब गोल्ड कॉइन कितने हो गए। जस्ट फॉर शेड्यूल, ये लेक्चर कब तक होगा? लेक्चर कब तक होगा यार? टाइम डिपेंड्स अपॉन यू। देखो टाइमिंग ऑफ द क्लास, देखो इट डिपेंड्स। 12 to 2 भी मान सकते हो, 1:45 भी मान सकते हो, 2:15 भी मान सकते हो। मेरे पास अपर लिमिट नहीं है। आई विल स्टार्ट एट 12। खत्म कब होता है वो उस दिन का एजेंडा, उस दिन का टॉपिक डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे आज के 35 क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, तो शायद 2 घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। किसी दिन हो सकता है जब हम प्रोबेबिलिटी करें या जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करें, ठीक है, तो टाइम ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है वो क्लास 2.5 घंटे, 2.75 घंटे खींच दूं मैं, ठीक है। तो अपर लिमिट नहीं है, 12 बजे स्टार्ट करूंगा ये मुझे पता है, ठीक है। अब जिस जिसको नहीं आया, क्या देखो रेशियो की बात कर रहे हैं और मैंने ना ये अपने क्लासेस में बताया है। जिस जिस बच्चे ने इस साल मुझसे फाउंडेशन किया है, तो हमने पार्टनरशिप में भी और ये सब चीजें बहुत अच्छे से करी है। कि वो कह रहे हैं 1:3 की रेशियो अभी है, 10 जोड़ा तो रेशियो 1/2 बन गई। तो x प्लस 10 ये और 3x ये, और रेशियो कितनी हुई? 1/2। तो वी कैन इजीली डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है पीवाईक्यू है ये भी। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant them in such a way that number of rows and number of columns remains the same।
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस। टाइमर 1 मिनट करिए, वेरी इजी क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चंस विजिबल नहीं है क्या? बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन इज परफेक्टली विजिबल इन द क्लास, क्योंकि एक बच्चे ने बोला है नुजत ने हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज इन विजिबल टू मी, ऑप्शन भी दिख नहीं रहे। वो कह रहे आंसर भी विजिबल है। यार वो आपके फोन का इश्यू होगा, क्योंकि मेरे एंड से बहुत अच्छे से विजिबल है, बोर्ड एज टू एज है कवर्ड, ठीक है। अच्छा, हो सकता है फोन में इश्यू आ रहा हो गाइस, ठीक है। तो फिर मैं कल की क्लास के लिए ध्यान रखूंगा कि आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड आई विल प्लेस देम इन अ लिटिल बिटवीन, ताकि फोन में भी दिक्कत ना आए। कोई बात नहीं, आंसर कोई बात नहीं दिख रहा तो। अब ये क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ठीक है। प्लांट देम इन सच अ वे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज सेम। तो जब ये सेम और ये सेम, तो यानी कि बेसिकली वो उसको एक स्क्वायर में अरेंज करना चाहता है। तो 1000 के आसपास कौन सा स्क्वायर है? अब जिसको याद नहीं है, 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब क्वेश्चन में बोला है कितने प्लांट्स वो और ऐड करे 1000 में कि वो स्क्वायर बना पाए। अब वो यहां पर खड़ा है, तो उसको 24 प्लांट्स और मिलेंगे, तो वो 32 रोज 32 कॉलम्स बना पाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ 24। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन में होता हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट दैट ही नीड्स टू रिमूव फॉर दिस पर्पस, तो आंसर हो जाता, अब वो 961 पे आता, तो यानी कि 39 प्लांट उसको रिमूव करने पड़ते, ताकि वो 31 रोज एंड 31 कॉलम्स बना पाए। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। यहाँ पे सिंपल बोल रहा है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम, तो यानी कि स्क्वायर में बनाना है। स्क्वायर के लिए मुझे याद होने चाहिए 1000 के आसपास स्क्वायर इज 1024 एंड 961। क्वेश्चन बोला कितने और ऐड करें, तो 1000 में कितने और जोड़ेगा? 24 जोड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर? एकदम ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट करिए, इसे बहुत आराम से करिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं हम इसको कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं 4 दोस्त हैं, कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। They distribute some money among themselves in such a manner A gets 1 less than B. A को B से कम मिलता है। B को अगर X मिला है तो A को X से 1 कम मिला है। ठीक, A gets 1 less than B. C gets 5 more than D. D gets 3 more than B. D को B से 3 ज्यादा मिला है, तो यानी कि X plus 3 मिला है। और वो बोल रहे हैं सी को 5 ज्यादा मिला है डी से, तो इसको x प्लस 8 मिला है। अब वो कह रहा है सबसे कम अमाउंट किसको मिला है? सबसे कम अमाउंट फिर इसमें ए को मिला है, तो यानी कि ए इज माय करेक्ट आंसर। बताओ क्वेश्चन आसान था या नहीं? किस किस को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई प्लीज बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू फेस डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन? इजी, वेरी नाइस। अब तुम देख रहे हो पीवाईक्यूज है, ये मेरे घर का क्वेश्चन कोई नहीं है, सब प्रीवियस ईयर्स है। शोएब मलिक, 1000 में 39 माइनस करेंगे तो 961 है ना? वॉइस नहीं आ रही गाइस, एम आई नॉट ऑडिबल? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मैं क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल हूं, क्योंकि माइक भी बहुत अच्छा वाला पहना हुआ है यार, ऐसा नहीं है कि दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आंसर्स हटा देंगे। हेल्प के लिए टॉपिक लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक यूज होगा? करिए। एलसीएम। डन। क्वेश्चन देखें। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है टॉपिक एलसीएम का, और एक और खास बात बताता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया है। एग्जैक्टली अभी आगे दिखाऊंगा कि 2016 में भी रिपीट हुआ है और ये 2014 में आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 5 हॉबी क्लब्स है इन अ कॉलेज: फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, electronic group meets every third day, chess group meets every fourth day, yachting meets every fifth, and photography every sixth day.
How many times do all the group do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? 180 दिन में ऐसे कितने दिन है जब वो सारे एक साथ मिलते हैं? एलसीएम का टॉपिक है, कैसे करेंगे? एवरी सेकेंड, एवरी थर्ड, एवरी फोर्थ, एवरी फिफ्थ, एवरी सिक्स्थ, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है? 6 5 से 30, 32 से 60, एलसीएम आया 60, ठीक? अब 60 तो यानी कि 3 बार ही मिलेंगे, करेक्ट? ऑप्शन ए, क्योंकि 180 डेज में 180 डेज में 60 डेज में एक बार ही मिल रहे हैं, तो ये 3 टाइम्स मिल पाएंगे। तो यानी कि इन 180 डेज 3 डेज वुड बी सच डेज जब वो सारे ग्रुप्स मिल रहे हैं। हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? प्लीज बताओ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डू दिस क्वेश्चन, टाइमर 2 मिनट्स, करिए। डन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। Some balls have red, green, yellow lying on a table. As many red balls as there are yellow balls. Red balls, as many red balls as there are yellow. यानी कि red and yellow same है। फिर वो कह रहा है there are twice as many yellow balls as there are green ones. Twice as many yellow balls as there are green ones. तो यानी कि green कितनी हो जाएगी? Y की half. Green, yellow, red. The number of red balls. Red balls क्या है? Equal to the sum of yellow and green. गलत. Is double the number of green? Correct. Is equal to the yellow ball minus green? नहीं. Cannot be ascertained. गलत. तो येलो रेड बॉल क्या है? ग्रीन का डबल। तो यानी कि आंसर भी आ गया। कितना आसान था ये क्वेश्चन। सिर्फ वर्डिंग्स क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक, सबका सही है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। डन, चले आगे एवरीवन।
पारुल जी उसको लैपटॉप पे खोलिए या कहीं, फोन में है इसलिए दिक्कत आ रही है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे अभी हॉबी वाला करा था, ठीक है, करिए, डू इट गाइस। डन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। वो कह रहा है 5 जने हैं, बुलेट्स फायर कर रहे हैं, एक जने को फायर करने में 6 सेकंड लगता है, एक को 7, एक को 8, एक को 9 और एक को 12। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट। एक बारी टारगेट में कितनी बारी साथ में फायर करेंगे इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी बारी करेंगे? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। यूनिटरी मेथड से आ गया। अब इन नंबर्स का एलसीएम 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है, 12 बार लिख दिया तो 1, 7, 2, 3, 1, 6, 42। तो 42 इंटू 12 420 प्लस 8 504। तो यानी कि एवरी 504 सेकेंड्स दे विल ऑल फायर द एट अ टारगेट टुगेदर। ये तो फिक्स है। अब ये मैंने एलसीएम इतनी जल्दी कैसे निकाला, ये मैंने बहुत डिटेल में अपनी क्लास में बताया है। जिसको नहीं समझ में आया वो समझो कि एलसीएम की ना एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई बड़ा नंबर मल्टीपल है छोटे नंबर का तो वही एलसीएम होगा। तो मैंने डायरेक्ट 12 निकाला तो ये तो खत्म हो गया। अब 12 क्या है? 4 इंटू 3, तो इसमें से एक 4 चला गया, इसमें से 3 चला गया, तो इसमें से 4 चला गया तो 2 बचा, इसमें से 3 चला गया 3 बचा, ये 7 एज इट इज आ गया। अब ये तीनों नंबर को प्राइम है तो इनका एलसीएम आपस का मल्टीपल होगा, 3 2 6, 7 6 42। ऐसे करके डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 3600 सेकेंड्स में 504 सेकेंड, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 पॉइंट यानी कि 7 बारी तो कंफर्म है साथ में फायर मारेंगे। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 707 टाइम्स। क्या ये चीज क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक, अगली क्लास में चलें, अगले क्वेश्चन पे करिए इसे।
ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अब मैं इसको करके दिखाऊंगा, देखना कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। वो कह रहा है, अलग कलर यूज करते हैं, रेड करें। हाँ, वो कह रहा है 630 चिल्ड्रन है seated in a rows for a group photo session. Each row contains 3 less children than the row in front of it. ठीक है, मतलब अगर इस रो में x है तो इसमें x माइनस 3 होंगे, फिर इसमें x माइनस 6 होंगे, इसमें x माइनस 9 होंगे और ऐसा चलता रहेगा। Which one of the following number of rows is not possible? कौन सी नंबर ऑफ रोज पॉसिबल नहीं है? अगर 3 रोज हैं तो ये 3 होगा, तो यानी कि इन तीनों का टोटल 630 आना चाहिए। तो यानी कि 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 630, 3x इज इक्वल टू 639, x इज इक्वल टू 213। ये तो पॉसिबल है, 3 रोज तो पॉसिबल है। तो अब मैं अगर 4 रोज बनाऊं, 1 2 3 4, तो ये चारों का टोटल 630, यानी कि 4x माइनस 18 बराबर है 630 के। तो 4x बराबर है 648 के, x बराबर है 648 अपॉन 4 यानी कि 162। तो x बराबर है 162, तो यानी कि नंबर ऑफ 4 रोज भी पॉसिबल है। मुझे बताना है कौन सी नंबर ऑफ रोज पॉसिबल नहीं है। अगर 5th रो होगी तो वो x माइनस 12 हो जाएगी, तो यानी कि 5x माइनस 30 बराबर हुआ 630 के। तो यानी कि 5x इज इक्वल टू 660, x इज इक्वल टू 132। ठीक, तो यानी कि 5 रोज भी पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर फिर यही होगा। इसको करके भी देख लेते हैं। अगर 6 रोज हुई तो नेक्स्ट होगा x माइनस 15, तो टोटल कितना हुआ 6x माइनस 45 बराबर है 630। तो 6x बराबर है 675, तो x बराबर है 675 अपॉन 6। तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि सम 6 रोज पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आया 6, क्योंकि उसने पूछा विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है सबको? एवरीवन, इज दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर? प्लीज कंफर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे होगा? ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। इसको करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए।
डन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। वो कह रहा है 6 आइडेंटिकल कार्ड्स है, ईच कार्ड हैज मार्क्ड 1 ऑन वन साइड एंड नंबर 2 ऑन अदर। मतलब एक कार्ड है तो उसके एक साइड पे 1 है, दूसरी साइड पे 2 है, ऐसे लिखा हुआ। All the 6 cards are placed in a manner that number 1 is on the upper side. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ये cards है. If in one try exactly 4 cards are turned upside down. 4 cards को turn कर सकता हूं. In how many least number of tries can the cards be turned upside down such that all 6 cards show number 2? अब number 2 करना है सारे cards में कम से कम attempt में. देखो 2, 2, 2, 2, 1, 1, ये पहला ट्राई हुआ। फिर उसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, 2, 1, 1, 1, 1, 2। मैंने ये 4 कार्ड्स को चेंज किया। ठीक, पहले मैंने ये 4 कार्ड्स को चेंज किया था। ठीक, अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, अब ये है 3, 2, 2, 2। अब मैंने ये 4 कार्ड्स को चेंज करा और अब सारे मेरे पास 2, 2, 2, 2 हो गए 1, 1, 1, 1, 1, 1 से। तो यानी कि कितने अटेम्प्ट्स हुए, 3 अटेम्प्ट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं एवरीवन? आसान क्वेश्चन था ये। अभी देखो ये फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। आज बेसिकली इजी टॉपिक लेकर आया हूं ताकि कॉन्फिडेंस आए, फिर हम धीरे धीरे अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी सारे खत्म कर देंगे ऐसे ही। बस कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है बेटा। वो कह रहा है कि मेरे पास 6 कार्ड्स है 1, 1, 1, 1, 1, 1 वाले। अब मुझे सारे कार्ड्स पे 2, 2, 2, 2 बनाना है, एक बारी में 4 कार्ड्स चेंज करना जरूरी है। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइज लगेंगे? पहले ट्राई में मैंने ये 4 कार्ड्स को 2, 2 रिवर्स कर दिया, तो अब 4 कार्ड्स पे 2, 2 पे 1। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ये 4 कार्ड्स को चेंज कर दिया, ये 3 को और इस 4 को, तो ये हो गया 2, 1, 1, 1, 1, 2। अब मैंने सारे 1 को चेंज कर दिया, तो अब मेरे पास सारे 2, 2, 2, 2 वाले आ गए। तो कितने ट्राइज हुए? 1, 2, 3। वही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एलसीएम का क्वेश्चन है, करिए। इजी क्वेश्चन है, फटाफट करिए। देखो डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे करेंगे? वो कह रहा है एक बेल है एवरी 18 मिनट पे बजती है। बेल ए 18 मिनट्स, बेल बी 24 मिनट्स,
bell C every 32 minutes. If all the three bells rings at the same time at 8 o'clock, सुबह के 8 बजे तीनों साथ में बजी, what other time they will ring together? अब इसके बाद वो दोबारा कब साथ में बजेंगी ये निकालना है, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, आसान, 18, 24, 32। देखो मैं ना 32 को डायरेक्ट बाहर निकालूंगा और जितना भी 2 है वो सब बाहर, 9, यहाँ पे क्या बचा 3 और ये 1, तो ये 9 आ गया, ठीक। 32 9 जा 320 माइनस 9 यानी कि 288, एलसीएम आ गया 288, ठीक, ये आसान है। अब 288 को आवर्स में कन्वर्ट करो तो 288 डिवाइडेड बाय 60 इज बेसिकली 4 आवर्स 48 मिनट। तो 8 बजे के बाद 4 घंटे यानी कि 9 10 11 12 यानी कि 12:48 पे दोबारा 7 बजेंगी अब वो सारी घड़ियां, तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गाइस, यस और नो? कंफर्म बताइए सारे जने, समझ में आया या नहीं? इजी क्वेश्चन है, देख लो एलसीएम पे कितने इजी इजी क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी है तो मुझे बताओ। क्लियर है सबको? फयाज बश, बेटा सिर्फ एलसीएम निकालना है इन तीन नंबर्स का, 288 आया, 8 बजे के बाद 288 मिनट्स यानी कि 4 आवर्स 48 मिनट्स, तो वो हुआ हमारा 12:48, 12:48। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन। अगला क्वेश्चन, देखो एनालिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करो इसे। देखिए इस क्वेश्चन को, वो कह रहा है ए एंड बी डिसाइड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाय बस। ए हैज ₹10 with him and he finds that it is 80% of the money fare for 2 persons। ठीक है, 80% ऑफ द मनी फेयर है, ए हैज 10 और वो 80% के बराबर है, तो यानी कि टोटल 12.5 रुपीज लगेंगे। ठीक है जी। बी फाइंड्स दैट ही हैज 3 विद हिम एंड हैंड्स इट ओवर टू ए। बी 3 रुपए इसको दे देता है, तो अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नाउ द मनी ए हैज इज जस्ट इनफ, नहीं 50 पैसा बचेगा ना, ए स्टिल नीड्स 2 रुपीज, नो। आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विद 50 पैसा, बिल्कुल सही। द मनी ए नाउ हैज इज स्टिल नॉट सफिशिएंट टू बाय 2 टिकट्स, गलत। तो करेक्ट आंसर कितना हुआ? सी।
क्योंकि टोटल टिकट प्राइस कितना था 12.5, ये परसेंटेजेस में भी यूज कर सकते हैं टॉपिक। देखो वो कह रहे हैं 10 रुपए 80% के बराबर है, तो 80 अपॉन 100 ऑफ x इज 10, 1000 अपॉन 80 12.5 x, तो टिकट प्राइस कितना हुआ 12.5 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, करिए इसे, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस। गाइस ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इसका अप्रोच क्या है, करेक्ट वे सॉल्व करने का क्या है वो समझते हैं। वो कह रहे हैं द लेटर्स LMNOPQ RS3 in their order are substituted by 9 integers 1 to 9 but not in that order obviously 4 is assigned to P को 4 मिला है, ये फिक्स है। डिफरेंस बिटवीन P and T is 5। अब वो कह रहा है P and T is 5, P is 4, तो T को बाय डिफॉल्ट 9 होना पड़ेगा तभी डिफरेंस 5 आएगा, हाँ या ना। डिफरेंस बिटवीन n एंड t इज 3। अब वो कह रहा है n एंड t का डिफरेंस इज 3, n को 6 होना पड़ेगा तभी तो डिफरेंस 3 आएगा। व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू n? ऑप्शन डी। कॉमन सेंस, लॉजिकल। बताओ ये क्वेश्चन आसान था या नहीं गाइस? वाज दिस क्वेश्चन क्लियर, इजी, सॉल्वेबल, हाँ या ना? अच्छा मुझे ये बताओ किस किस को लग रहा है कि सर क्लास बहुत डिफिकल्ट चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा? Yes, we do get अमजद पाशा। कुछ ज्यादा ही आसान है तो तुम्हें लग रहा है ना कि ठीक है क्वेश्चन हो जाएंगे, सीसैट डिफिकल्ट नहीं है। किस किस को आ रहा है कॉन्फिडेंस? हाँ यार ऐसे क्वेश्चन तो हम कर लेंगे सीसैट में, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व दीस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस किस को ये लग रहा है अरे ये तो हो जाएंगे फटाफट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट थिंग? स्पीड बढ़ा दे, प्रशांत कह रहे हैं सर बाकी सबके हिसाब से भी चलेंगे ना, समझो। चलो सर पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का आया है और कैसे हुआ? देवांश गोयल भाई वो होता है विद प्रैक्टिस, ठीक है। व्हाट यू आर आस्किंग इज हैपेंस विद प्रैक्टिस। अब वो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 जने हैं, क्लब बनाते हैं, पिकिंग लॉट्स, वन ऑफ देम विल होस्ट अ डिनर वंस इन अ मंथ। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर मेंबर हैज टू होस्ट?
करो, फटाफट करिए सब। क्लास के बाद ये पीपीटी मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? आई विल अपलोड इट इन द सेक्शन, डोंट वरी। राहुल, ये क्वेश्चन यार 2013, 14, 15, 16 ऐसे मिक्स है, बट दीज 4 years, ठीक है? चलो अब ना एक काम करते हैं, टाइमर 1 मिनट कर देंगे पर क्वेश्चन, विल रिड्यूस इट टू 1 मिनट अ क्वेश्चन। अच्छी बात है, तुम लोग खुद कह रहे हो कि सर टाइमर कम करो, टाइमर कम करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 12 जने क्लब बनाते हैं, पिकिंग लॉट्स, मतलब लॉटरी सिस्टम से एक एक करके। वन ऑफ देम विल होस्ट अ डिनर फॉर ऑल एंड वंस इन अ मंथ। एक जना उसी डिनर को सबके लिए होस्ट करेगा। द नंबर ऑफ डिनर अ पर्टिकुलर मेंबर हैज टू होस्ट इन 1 year। एक साल में उस बंदे को कितने डिनर होस्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि मैंने ये नहीं बोला, जैसे ये पॉट है, इसके अंदर पर्चियां हैं, ठीक है? एक पर्ची निकाली तो वो पर्ची बाहर रह गई, ऐसा जरूरी नहीं है, उसने नहीं बोला कुछ भी रेपिटेशन है या नहीं है, तो वो पर्ची वापस आ गई। हो सकता है उस बंदे का नाम दोबारा आ जाए, तो देयर कैन बी अ पर्सन ए जो 12 के 12 डिनर होस्ट करे, और बाकी बी से लेके एल तक बच्चे किसी का भी डिनर पार्टी ना आए। तो देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी। तो आई कैन नॉट से व्हाट इज द मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर, बिकॉज आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, क्योंकि मुझे ये नहीं पता रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन अलाउड नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? अगला क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट एज यू सेड, फटाफट करिए। किस किस का क्वेश्चन हो पाया ये 1 मिनट में? हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सॉल्व दिस? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पार्किंग एरिया, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स एंड स्कूटर्स इज 100, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। मैंने बोला स्कूटर है x और कार्स है y, तो स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? 2x, और कार में 4y, तो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स एंड स्कूटर्स इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। तो ये 100 मोर है। 2x प्लस 4y में से अगर 100 माइनस कर दूं तो ये ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल है, यानी कि 2x प्लस 2y है। 2x कट गया तो 4y, 4y माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 50। तो नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड कितनी हुई? 50। ऑप्शन सी, सिंपल इक्वेशन ऑफ लीनियर। क्लास 10th, आसान था, कर पाए बढ़िया तरीके से। आगे चलिए, करिए। यार ये क्वेश्चन ना रिवर्स ऑफ डिजिट का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है?
देखो कि अगर कर पा रहे हो या नहीं। इसके लिए टाइमर 2 मिनट ही दूंगा, इतनी जल्दी होगा नहीं। आई डोंट वांट यू टू रश टू क्वेश्चंस, बस सॉल्व करके कॉन्फिडेंस बना लो, वही बहुत है। करिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी बहुत लॉजिकल है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ समझने की जरूरत है। वो कह रहा है अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। मुझे नहीं पता ब्राउन कितनी है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन, प्राइस क्वांटिटी। 5 कितनी, ब्लैक कितनी ऑर्डर करी है 5, ब्राउन कितनी करी है मुझे नहीं पता, ये मान लेता हूं। फिर वो कह रहे हैं प्राइस ऑफ अ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। अगर ब्राउन पेयर का प्राइस x था तो इसका प्राइस 3x हो गया, ठीक। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल, क्लर्क ने क्या गलती करी, ही इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। ब्लैक एंड ब्राउन पेयर को इंटरचेंज कर दिया, जिसकी वजह से बिल 100% से बढ़ गया। 100% से बढ़ गया मतलब बिल डबल हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होएगा, असलियत में बिल कैसे बनता, 3x इंटू 5 15x प्लस x इंटू ए एक्स। ये मेरा ओरिजिनल बिल था 15x प्लस ax, लेकिन डबल हो गया क्योंकि क्वांटिटी इंटरचेंज कर दी, यानी कि 5x प्लस 3ax, ठीक। x x x x सब काट दिया, तो 30 प्लस 2a बराबर है 5 प्लस 3a, तो 25 बराबर है a के। यही निकालना था, तो करेक्ट आंसर कितना आया, ऑप्शन डी 25। ये मैंने डबल क्यों करा, क्योंकि ये जो था नया बिल जो मैंने इंटरचेंज कर दिया था वो डबल हो गया ओरिजिनल बिल के, ओरिजिनल बिल के डबल, 100% से इंक्रीज करा ना। ठीक है कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन क्लियर है, अभी बात करो क्वेश्चन पे गाइस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। करिए गाइस इसको।
गाइस जिसको लग रहा है कि थोड़ी सी क्लास फास्ट जा रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखो, ठीक है, क्योंकि आई एम गोइंग एट अ पेस जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बच्चों को कुछ चीजें आती हैं, तो मैं उस पर ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहा हूँ टाइम। क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखो, वो बेटर रहेगा, अपनी स्पीड से देख पाओगे, ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ अभी यहाँ पे कोप अप कर पा रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स इज ओनली थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई ओनली is thrice the number of person who read magazine X. Then which of the following conclusions can be drawn? ठीक है, वो कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली। देखो दो मैगजीन्स है, एक्स वाई, ये एक्स ओनली है होता है, ये वाई ओनली होता है, ये बोथ होता है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली ए इज थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन वाई, यानी कि इन दोनों का is thrice the number of person who read magazine Y. Yes. B, C. तो A is equal to thrice of B plus C. फिर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई ओनली सी बराबर है थ्राइस द नंबर ऑफ ए प्लस बी। ठीक, then which of the following conclusions can be drawn? The number of person who read both the magazine is twice the number of person who read magazine X, who read only magazine X. अब देखो ये ओनली है, ये बोथ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 3b प्लस 3c, c इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो 3b को इधर ले आया, 3b इज इक्वल टू 3c माइनस a, और यहां पर क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू c माइनस 3a। तो 3c माइनस a बराबर है c माइनस 3a, तो ये इधर आ गया 2c इज इक्वल टू माइनस 2a। तो c इज इक्वल टू माइनस ए, ये आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु रीड आइदर वन मैगजीन और बोथ द मैगजीन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन। कुछ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ गाइस। a इज इक्वल टू 3b प्लस c, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हु रीड x, हु रीड मैगजीन x ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन y, मैगजीन y इज b प्लस c। ठीक है, थ्राइस द नंबर 3 है। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन y ओनली c, थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन x, x क्या है a and b। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन्स ट्वाइस द नंबर ऑफ। गाइस ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको अभी के लिए लीव करो, ठीक है। देयर में भी सम एरर, मैं इसको बाद में एड्रेस करता हूँ, ठीक। ठीक है, इसको अभी रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। और एक चीज बताता हूं, ये पैटर्न पे 2 बार क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट 3।
ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं यार। ये ना एक प्रॉपर्टी है, ए बी सी को जब भी 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा 3 बारी क्वेश्चन कैसे आया। एक क्वेश्चन तो ये सामने ही है, तो यहां पर तो क्लियर है 1001। सेकेंड टाइम क्वेश्चन क्या था, उसने बोला एक नंबर है ऑफ द फॉर्म एबीसी, this number will always be divisible by 7 and 11, 7 and 13, 11 and 13। ये 4 ऑप्शंस थे। ठीक, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब भी ये क्वेश्चन होता है ना एबीसी तो ये बेसिकली एबीसी मल्टीप्लाइड बाय 1001 है। 1001 को फैक्टराइज करोगे ना तो ये बनता है 7 इंटू 11 इंटू 13 से। ठीक, 7 इंटू 11 इंटू 13 विल गिव मी 1001। तो बेसिकली एबीसी एबीसी किससे डिविजिबल हुआ? 7, 11 एंड 13। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कैसे आया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। डू इट। डन। अभी देखो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत इजी है। वो कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो 4:3। इनकम पीटर पॉल 4:3। एक्सपेंसेस इन द रेशियो 3:2। दोनों की सेविंग्स कितनी है? 6,000। देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये 4x है, 3x और ये 3y 2y। हमें पता है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6,000। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6,000। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। तो उधर आया, इधर आया, x इज इक्वल टू y आ गया। तो x इज इक्वल टू y अगर आ गया तो ये 24,000 और ये हमारा 18,000, ये हमारा 18,000 और ये 12,000। अब वो क्या पूछ रहा है? देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली आर 24 एंड 18 के। ऑप्शन ए। ठीक, आसान क्वेश्चन था। चले आगे फटाफट करो इसे लॉजिकली।
ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, वो कह रहा है अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट्स, मतलब 4 गोट से ज्यादा लेकिन 5 गोट से कम। इफ अ गोट कॉस्ट बिटवीन 600 टू 800, अगर गोट की कॉस्ट 600 से 800, तो कम से कम भी गोट की अगर 600 रुपए लगाऊं और कम से कम भी 4 गोट लगाऊं तो 2400 रुपए से तो ज्यादा की वैल्यू है, और ज्यादा से ज्यादा 5 गोट और ज्यादा ज्यादा 800, तो 4000 से कम की वैल्यू है। तो इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी काउ की, ऑप्शन डी। हाँ या ना? ठीक, अगला क्वेश्चन करें, करिए से। ये सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है गाइस जो हमने स्टार्टिंग में करा था ना, गोल्ड कॉइन एंड नॉन गोल्ड कॉइन वाला, वैसा सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स इन द रेड ones एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स इन द ग्रीन वन, देर आर टोटल ऑफ 10 व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट कितनी है 10, तो 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वन, 3 लेस व्हाइट मार्बल्स, तो रेड कितनी हुई 13, 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन, तो यानी कि 5, टोटल 28। हाँ या ना? चले नेक्स्ट, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2016 में, एग्जैक्टली सेम। मैंने कहा था ना ये रिपीट हुआ है, दोबारा दिखाऊंगा कब आया। इसे करो, ठीक है। अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27,
4 periods of equal duration are held. After every period, a rest of 5 minutes is given. The exact duration of each period. देखो 11 से 2, 12, 1, 2 यानी कि 207 मिनट है. अब उसमें से 15 मिनट माइनस कर दो, 192. अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4, 8. तो हर पीरियड कितने मिनट का हुआ? 48. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला करिए. जितने भी ये लिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन स्किप वाला है, नहीं है स्किप वाला. दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द लॉट. बस समझो कैसे करेंगे. वो कह रहे हैं 4 दोस्त है, उनको एक ब्रिज क्रॉस करे. तुम्हें याद नहीं है वो वाली हम पजल सॉल्व करते थे? वही क्वेश्चन है ये कि 4 बंदे हैं, ए बी सी डी, एक ब्रिज क्रॉस करना है. ठीक है. A maximum of 2 persons can cross it at a time. It is night and they just have one lamp. Lamp भी एक है. Person that cross the bridge must carry the lamp to find the way. A pair must walk together at the speed of a slower person. After crossing, the person having fast speed in the pair will return with the lamp each time to accompany the other person in the group. Finally, the lamp has to be returned to the original place, and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without the lamp. To cross the bridge, the time taken by them is as follow. A लेता है 1 मिनट, B लेता है 2, C लेता है 7, D लेता है 10. ठीक. What is the total minimum time required by all the friends to cross the bridge? देखो कितना इजी है. ए देखो सबसे फास्ट वाले को भेजेंगे ना साथ में, ताकि वो जल्दी से वापस आए. ए और डी को भेजा तो 10 मिनट लगे जाने में, फिर 1 मिनट लगा वापस आने में ए को. तो अब यहां पर डी पहुंच गया. अब ए और सी जाएंगे तो 7 मिनट लगे जाने में, 1 मिनट लगा ए के आने में. अब सी यहां पर आ चुका है. अब ए और बी जाएंगे, 2 मिनट लगा पहुंचने में, 1 मिनट लगा वापस आने में. क्यों? क्योंकि लैंप रखना था. अब लैंप रख के वो फिर जाएगा तो 1 मिनट में फिर आ गया. अब चारों आ गए. तो टोटल कितना टाइम लगा? 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 22 23, 23 मिनट्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अब बताओ ये क्वेश्चन आसान था या नहीं? फ्री के 2.5 नंबर थे या नहीं?
अब मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन फ्री के 2.5 नंबर थे या नहीं? आप लोगों ने बोला नहीं, स्किप स्किप स्किप। कभी भी क्वेश्चन की लंबाई चढ़ाई देख के नहीं डरना, हो सकता है वो सबसे आसान क्वेश्चन हो पूरे पेपर में, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। वो कह रहा है एवरी स्टूडेंट इन द क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। मतलब अगर एक्स रुपीज है तो एक्स जने हैं तो एक्स रुपीज कंट्रीब्यूट हो रहा है, और एक जने ने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया, टोटल 443। यानी कि x इंटू एक्स क्या है 441, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ 441। अब x 441 किसका स्क्वायर है 21 का। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे। आज के शायद क्वेश्चंस कम थे, ठीक है? कल से विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। करिए। ठीक है, देखो there are 18 very tall boys. If they constitute 3/4 of the boys and total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, number of girls निकालनी। देखो बहुत आसान है फ्रैक्शन का। 18 very tall boys and they constitute 3/4 of the boys, तो total boys हुए 24 and वो constitute करते हैं 2/3 of the total number of students, तो यानी कि total number of students हुए 36। ये boys हैं तो girls कितनी हुई 12। नंबर ऑफ गर्ल्स ऑप्शन बी, वेरी इजी। ठीक है, आज की क्लास के क्वेश्चंस बहुत आसान थे यार, सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि हाँ यार सीसा डुएबल है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड वी गोना बी फोकसिंग अपॉन नंबर सिस्टम ओनली। बाकी यार जिसको मेंटोर नेशन बाय आयुष सर करके सर्च करोगे ना तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पर मैं मतलब वी कैन हैव दैट डिस्कशन। अगर कोई पर्टिकुलर चीज तुम्हें पूछनी है, देयर इज अ डिस्कशन ग्रुप एज वेल देयर। ठीक,
Thank you so much for your effort. Because of your class, I'm getting prepared by your classes. I never touch. Thank you, Amzat Pasha. ठीक है यार, पीडीएफ क्या मैं यहीं पे दे सकता हूँ चैट पे? कैन आई अटैच द पीडीएफ हियर? नहीं, आई कैन नॉट ना. चलो, आई विल फिगर आउट अ वे टू गिव द पीडीएफ टू यू ऑल. ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू टुमारो. नहीं, थर्सडे. चलो, टेक केयर गाइस.